आदाब, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। गोवा की आजादी के लिए लड़ने वाले चिटगुप्पा के स्वतंत्रता सेनानी बसवराज एम हुडगी के पुत्र दिलीप कुमार बगदल को गोवा के मुख्यमंत्री ने किया सम्मानित। इस प्रसन्नता में चिटगुप्पा में किया गया उनका सम्मान। चिटगुप्पा में महादेवप्पा उर्फ बाड़ोबा महाराज की वार्षिक यात्रा समारोह का हुआ आयोजन। देश भर से भारी संख्या में श्रद्धालु रहे उपस्थित। हिजाब प्रतिबंध मामले में कर्नाटक सरकार को नोटिस। सुप्रीम कोर्ट 5 सितंबर को करेगा अगली सुनवाई। कर्नाटक में नया विवाद, कक्षा 8 की किताबों में हुई चूक। झांसी में फाइलेरिया की दहशत, 94 लोगों के पैर हो गए हाथी पांव। पाकिस्तान में सब्जियों के दाम आसमान पर पहुंचे। कीमत घटाने के लिए भारत से खरीदा जाएगा टमाटर और प्याज। अब समाचार विस्तार से। कहा जाता है कि जब बड़े बुजुर्ग लोग दुनिया में कुछ अच्छा और ऐतिहासिक काम करके जाते हैं तो हमेशा उनकी याद लोगों के दिलों में इज्जत आदर बनकर हमेशा जिंदा रहती है और उनके इस कार्य से उनके बच्चों और परिवार को इज्जत मिलती है। ऐसा ही एक कारनामा चिटगुप्पा के जवान साल युवक ने कर दिखाया था और अपनी जान देकर दुश्मन से आजादी प्राप्त की थी। उस बहादुर युवक का नाम है बसवराज मालशेट्टी हुडगी। चिटगुप्पा के सपूत बसवराज मालशेट्टी हुडगी ने राज्य गोवा की आजादी की लड़ाई में भाग लिया था। कुछ दिनों तक अस्पताल में जेर इलाज रहकर सिर्फ 30 वर्ष की आयु में शहीद हो गए थे। आज भी गोवा में उनकी याद में स्मारक बना हुआ है और उनके नाम से एक ट्रस्ट भी चलाया जा रहा है। हाल ही में आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर दिलीप कुमार बगदल को गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने उनके पिता के गोवा की आजादी में अहम रोल निभाने पर उन्हें सम्मानित किया है। गोवा के मुख्यमंत्री की ओर से सम्मानित किए जाने पर रहनुमा एजुकेशन सोसाइटी चिटगुप्पा की ओर से चलाए जाने वाले रहनुमा स्कूल में 28 अगस्त रविवार की दोपहर में एक कार्यक्रम आयोजित करके दिलीप कुमार बगदल का सम्मान किया गया। इस अवसर पर ईश्वर कलबुर्गी, मिर्जा वहीद बेग गुत्तेदार, अशोक स्वामी फातमापुर, अर्नप्पा वर्नाल, स्कूल के अधिकारी मोहम्मद मुहिउद्दीन लाठोड़ी और मोहम्मद खुतबुद्दीन पटेल के अलावा दूसरे उपस्थित रहे। स्कूल के सेक्रेटरी मंसूर हाशमी ने सभी का स्वागत किया। इस अवसर पर मोहम्मद मुहिउद्दीन लाठोड़ी और मोहम्मद खुतबुद्दीन पटेल के अलावा दिलीप कुमार बगदल ने इस संबंध में बताया। युवा शायर, लेखक व केपी न्यूज के न्यूज एडिटर व एंकर मुस्तफा आदिल की विशेष रिपोर्ट। मौके पर 15 अगस्त में आज़ादी के 75वें महोत्सव के समय दिलीप कुमार साहब को गोवा के चीफ मिनिस्टर ने बुलाकर उनके वालिद साहब शहीद होने के ज़मन में उन्हें तहनीत पेश की गई, शालपोशी और गुलपोशी की गई। इसी तरह से चिटगुप्पा में तमाम इदारागात में भी उनकी गुलपोशी शालपोशी की गई। इसीलिए आज हम रहनुमा एजुकेशन सोसाइटी में दिलीप कुमार साहब के वालिद साहब की को याद करते हुए शहीद होने पर उनके खिराज तहसीन पेश करते हुए दिलीप कुमार साहब जिनके उनके फर्जंद है उन्हें तहनीत पेश की। स्कूल में दिलीप साहब की तहनीत की गई, इसके लिए हम बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। मैं दिलीप कुमार बसवराज फ्रीडम फाइटर का बेटा हूं और हमारे पिताजी फ्रीडम फाइटर थे। गोवा आज़ादी के लिए हैदराबाद मूवमेंट में और गोवा मूवमेंट में शरीक हो गए और इससे पहले जब लिबरेशन ऑफ गोवा का जो सिल्वर जुबली हो गया उस वक्त राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, उनके हाथ से भी मेरे को बुला के गोवा गवर्नमेंट सम्मान करे। और परसों अमृत महोत्सव 75वां, उस वक्त भी आज़ादी के अमृत महोत्सव पर गोवा गवर्नमेंट मेरे को बुला के सम्मान करे और गोवा गवर्नमेंट का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और यहाँ के आज रहनुमा स्कूल वाले भी हमारे को बुला के सम्मान करे और गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ वो यूनियन वाले भी और कन्नड़ साहित्य और दूसरे जमात वाले भी सम्मान करें। मैं मेरे तरफ से और हमारे फैमिली की तरफ से उन सबका धन्यवाद बोलता हूं। और
चिड़गुप्पा में ब्रह्मचारी महादेवप्पा उर्फ बाड़ोबा की समाधि और उस पर बना हुआ भव्य मंदिर है। इस मंदिर में बाड़ोबा की मूर्ति है। हर वर्ष बाड़ोबा की यात्रा बड़े पैमाने पर मनाई जाती है। कहा जाता है कि महादेवप्पा उर्फ बाड़ोबा एक मोहित किस्म के व्यक्ति थे, जिनका हर कहा हुआ सच होता था। उनके निधन पर बरसों पहले उनकी समाधि पर एक भव्य मंदिर बनाया गया है और बाड़ोबा की मूर्ति स्थापित की गई है। वर्षों से बाड़ोबा की ये यात्रा गौली समाज के लोग बड़ी भक्ति और श्रद्धा के साथ मनाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये देश भर के गौली समाज के हिंदुओं के सबसे बड़े गुरु हैं। इस यात्रा में मंदिर वाले बाड़ोबा के परिवार के सदस्य, जिन्हें बाड़ोबा ही कहा जाता है, उनका जुलूस निकाला जाता है और शाम को मंदिर वापस आने पर दूध और दही से नहलाया जाता है। बड़े बाड़ोबा महाराज के मुंह बोले पुत्र, जो उनके उत्तरदायी थे, उनके निधन के बाद अब उनके पुत्र इस स्थान पर हैं। 28 अगस्त की दोपहर को बाड़ोबा महाराज का भक्तों की उपस्थिति में जुलूस निकाला गया और ये जुलूस चिड़गुप्पा के मुख्य रास्तों से होकर प्रथा के अनुसार बाड़ोबा के खेत में कुछ देर बैठा कर वापस लौटाया गया, जहां पर परंपरा के अनुसार उन्हें दूध और दही से नहलाया गया। इस यात्रा में भारी संख्या में देश के विभिन्न इलाकों के श्रद्धालु उपस्थित रहे। इस यात्रा जुलूस में बिदर साउथ के जेडीएस नेता बंडप्पा काशिमपुर और हमनाबाद के विधायक राजशेखर पाटिल भी उपस्थित रहे। चिड़गुप्पा के विभिन्न चौराहे पर विशेषज्ञ दरगाह हजरत करीमुल्लाह शाह कादरी के करीब जुलूस के दौरान गौली समाज के लोग व बाड़ोबा के भक्तों की ओर से शरबत वितरण किया गया। केपी न्यूज के न्यूज एडिटर व एंकर मुस्तफा आदिल की विशेष रिपोर्ट। रविवार को हमनाबाद में एक समारोह आयोजित किया गया, जिसमें पूर्व तालुका पंचायत अध्यक्ष रमेश डाकरगी ने जनता दल छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। उनके साथ कई कार्यकर्ता भी कांग्रेस में शामिल हुए। पूर्व मंत्री और विधायक हमनाबाद श्री राजशेखर पाटिल ने उन्हें कांग्रेस पार्टी का झंडा देकर और उनकी पार्टी की सदस्यता सौंपकर कांग्रेस पार्टी में उनका स्वागत किया। इस मौके पर एमएलसी भीमराव पाटिल के अलावा उनके बेटे और युवक कायद अभिषेक भी मौजूद थे। चिड़गुप्पा से अजीम की रिपोर्ट। भालकी में गणेश मूर्ति की बहुत मांग है। यहाँ पर पिछले 2 दिन से लोग गणेश मूर्ति खरीदने के लिए लोग जमा हो रहे हैं। 200 से ज्यादा मूर्ति उपलब्ध है। दूर दूर के इलाके से लोग भालकी आकर गणेश की मूर्ति खरीद रहे हैं। भालकी से केपी न्यूज के संवाददाता सैमुअल की रिपोर्ट। हिजाब प्रतिबंध मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार को नोटिस जारी किया है। इस मामले में शीर्ष अदालत अब 5 सितंबर को सुनवाई करेगी। दरअसल सोमवार को शीर्ष कोर्ट हिजाब प्रतिबंध को बरकरार रखने वाले कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था। बता दें कि विभिन्न याचिकाकर्ताओं ने कर्नाटक हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जो स्कूलों और कॉलेजों में ड्रेस के नियमों को सख्ती से लागू करने का निर्देश देता है। सुप्रीम कोर्ट में अपीलों में एक में सरकारी अधिकारियों पर सौतेले व्यवहार का भी आरोप लगाया गया है, जिसमें कहा गया है कि छात्राओं को अपने विश्वास का अभ्यास करने से रोका गया है और इसके परिणाम स्वरूप अवांछित कानून और व्यवस्था की स्थिति पैदा हुई है। कर्नाटक में एक बार फिर राज्य की भाजपा सरकार सवालों के घेरे में है। यहाँ भाजपा सरकार ने कक्षा 8 के पाठ्यक्रम में बदलाव करके वीर सावरकर से जुड़ा हुआ एक अध्याय जोड़ा गया है। नए अध्याय में लेखक केटी गट्टी के ट्रायोलॉग के कुछ अंश शामिल किए गए हैं। किताब में जोड़े गए इन अंशों से राज्य में विवाद गहरा सकता है। कन्नड़ भाषा में इस किताब में दावा किया गया है कि वीर सावरकर जब अंडमान जेल में बंद थे तब वे बुलबुल के पंख पर बैठकर बाहर आते थे। गौरतलब है कि पहले कक्षा 8 की इस किताब में यह अध्याय शामिल नहीं था। इसे हाल ही में संशोधन करके भाजपा सरकार ने शामिल किया था। इस किताब का ये अंश अब इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। किताब के इस अंश पर कई अध्यापकों ने आपत्ति जताई है। इन अध्यापकों का कहना है कि इस अंश को किताब में इस तरह से लिखा गया है जैसे ये कोई शाब्दिक तथ्य हो। उन्होंने कहा कि इससे छात्र भ्रमित होंगे। वहीं किताब में संशोधन करने वाली कमेटी के अध्यक्ष का कहना है कि इसे एक अलंकार के रूप में प्रयोग किया गया है। बता दें कि कर्नाटक की भाजपा सरकार ने किताब में संशोधन की जिम्मेदारी रिवीजन कमेटी को सौंपी थी। इस कमेटी की अध्यक्षता रोहित चक्रवर्ती ने की थी। हालांकि सरकार ने संशोधन के बाद ये कमेटी भंग कर दी थी। अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक,
सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। बीदर शहर के प्रसिद्ध हिंदी न्यूज चैनल केपी न्यूज 24/7 के लिए फुल टाइम या पार्ट टाइम गुड लुकिंग फीमेल न्यूज एंकर की जरूरत है। हिंदी लिखना और अच्छी तरह पढ़ना जानने वाले और न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वाले अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र और बायोडाटा के साथ केपी न्यूज के कार्यालय शाहपुर गेट, धुंधली रोड पर आए। शैक्षणिक योग्यता और एंकरिंग की योग्यता देखने के बाद सैलरी फिक्स की जाए। न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वालों के लिए सुनहरी मौका। इसके अलावा बीदर जिले के सभी तालुकों से और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के क्षेत्रों से केपी न्यूज के लिए रिपोर्टर्स और न्यूज राइटर्स की जरूरत है। मीडिया रिपोर्टिंग और न्यूज लिखने का अनुभव रखने वाले लोग केपी न्यूज के कार्यालय पर आए या इस ईमेल आईडी पर अपना बायोडाटा भेजें। kpnews24/7@gmail.com। अधिक जानकारी के लिए इन नंबर्स पर संपर्क करें 8088830876, 9945283920। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, BVB कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 09844090653। अगर आप हज या उम्रा करना चाहते हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हैदराबाद ही नहीं बल्कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के हज यात्रियों की पहली पसंद खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स पर आइए। मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा, सऊदी अरब और भारत से स्वीकृत हज और उम्रा के बेहतरीन पैकेजेस, पवित्र स्थानों की जियारतों के अलावा दुबई, सऊदी, ओमान के विजिट वीजा और डोमेस्टिक या इंटरनेशनल एयर टिकट्स वाजबी कीमतों पर लेने के लिए आज ही तशरीफ लाइए। खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, बीबी बाजार चौराहा, बिहाइंड खुबा मोबाइल स्टोर, हैदराबाद। फोन नंबर्स 04024565786, 9700786786 या फिर 9866768786 पर संपर्क करें। याद रखिए, खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, हैदराबाद। आपको अपने घर, ऑफिस और दुकान की दीवारों और छत को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए अच्छे और बेहतर घर के साथ साथ आंखों को सुकून देने वाले कलर्स की जरूरत होती है, जिसके बिना घर, दुकान और ऑफिस अधूरे और बेजान लगते हैं। अपने घर, दुकान और ऑफिस को बेहतर कलर से चमकाने के लिए बीदर में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपकी पसंद के अनुसार चमकदार और दिलचस्प कलर्स का एकमात्र केंद्र है सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, जहां पर आपको विभिन्न कंपनियों के विभिन्न शेड्स के कलर्स मिलते हैं। साथ ही अपने घर और दुकान हो या ऑफिस को कैसा कलर उपयोग किया जाए, इसके लिए
माहिर डिजाइनर्स के गाइडलाइंस की सुविधा, जो कंप्यूटर के जरिए आपके सपनों के महल को कलर्स से सजाते हैं। अपने सपनों को साकार करने और अपने पसंद के कलर्स के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए, सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, शॉप नंबर 1 and 2, गंगा सुपर कॉम्प्लेक्स, बिदर। अधिक जानकारी के लिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स के मालिक वीर शेट्टी पाटिल से इस फोन नंबर पर संपर्क करें 9620128097। घर, दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर तरह से उन्हें सजाया जाए, अगर फर्नीचर ना हो तो सब अधूरा सा लगता है। और अच्छा फर्नीचर घर, दुकान और ऑफिस को 4 चांद लगाता है और देखने वालों में शान बढ़ाता है। और जब घर इतना सुंदर बनाया जाता है तो उसमें बेहतर और सुंदर फर्नीचर का भी उपयोग जरूरी है। अपने घर, दुकान, ऑफिस के लिए अच्छा और सुंदर और पायदार फर्नीचर और दूसरी चीजों का बिदर शहर में एकमात्र केंद्र है निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिजाइन और विभिन्न रंगों और विभिन्न कंपनियों के पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहुउपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए। निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गांधीगंज, बिदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें 9448128148 08482227010। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। यूपी के झांसी में फाइलेरिया की बीमारी लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले 3 महीने में फाइलेरिया मरीजों की संख्या में 10% का इजाफा हुआ है। झांसी में इस समय कुल 94 फाइलेरिया के मरीज हैं। बारिश के मौसम में इस बीमारी के फैलने की संभावना ज्यादा होती है। डेंगू और मलेरिया की तरह फाइलेरिया बीमारी भी मच्छरों के काटने से ही फैलती है। इस बीमारी में भी शुरुआत में बुखार और शरीर में दर्द होता है। इसके बाद पैर में सूजन शुरू होती है। ये सूजन लगातार बढ़ती जाती है। झांसी के जिला मलेरिया अधिकारी डॉक्टर R.K. गुप्ता ने बताया कि अगर समय से इस बीमारी का पता चल जाए तो इलाज घर पर ही संभव है। उन्होंने कहा कि अगर किसी व्यक्ति को बुखार के साथ ही हाथ या पैर में सूजन हो जाती है तो तुरंत अपनी जांच करवाएं। अगर फाइलेरिया बीमारी की पुष्टि हो जाती है तो दवाएं आपको बीमारी से बचने में मदद करेंगी। आप हेड्रोजन 100 दवा ले सकते हैं और इसे 12 दिन तक सुबह, दोपहर और शाम खाना होगा। इसके साथ ही हफ्ते में एक बार जेंटल अल्बेंडाजोल लेना होगा। इन दोनों दवाओं की वजह से आप पूरी तरह सुरक्षित रह सकते हैं। देश भर में किसानों की आर्थिक, नीतिगत और कानूनी अधिकारी के लिए केंद्र स्तर और राज्य स्तर पर किसान आयोग बनाने की मांग की याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार ने किसानों के लिए एक कमेटी बनाई है, ऐसे में याचिकाकर्ता उसके पास जा सकते हैं। साथ ही याचिका में कहा गया है कि किसानों के लिए उनके संवैधानिक और मूल अधिकारियों की रक्षा के लिए आयोग बनाना बेहद जरूरी है। इस याचिका में स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा गया है कि कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में भी किसानों के लिए एक संवैधानिक आयोग बनाने की बात कही थी। याचिका में कहा गया है कि किसानों के लिए आयोग न होना किसानों के मूल अधिकारों के तहत आर्टिकल 14, 19 और 21 का उल्लंघन करता है। याचिका के मुताबिक देश के अधिकतर किसान लोन, फसल खराब होने, फसल उचित मूल्य पर बेचने में नाकामी, पारिवारिक समस्याओं के समाधान के लिए उचित मंच के अभाव में जी रहे हैं। श्री कृष्ण जन्म स्थान शाही ईदगाह विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। बता दें कि श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह परिसर के सर्वेक्षण वाली याचिका को 4 माह में तय करने का निर्देश इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दे दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा जिला अदालत को मंदिर पक्ष की अर्जी को 4 माह में तय करने का दिया निर्देश। मंदिर पक्ष की तरफ से जिला अदालत में कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर वीडियोग्राफी की मांग की गई थी। जिला अदालत में याचिका लंबे समय से पेंडिंग होने के चलते हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई। पाकिस्तान के लाहौर और पंजाब प्रांत के अन्य हिस्सों में आई विनाशकारी बाढ़ के कारण विभिन्न सब्जियों और फलों की कीमतों में भारी उछाल के बीच पाकिस्तान सरकार भारत से टमाटर और प्याज का आयात कर सकती है। बाजार के थोक व्यापारियों ने ये जानकारी दी है। लाहौर बाजार के एक थोक व्यापारी
जवाद रिजवी ने बताया कि रविवार को लाहौर के बाजारों में टमाटर और प्याज की कीमत क्रमशः 500 रुपये और 400 रुपये किलो रही। हालांकि रविवार को बाजारों में टमाटर और प्याज समेत अन्य सब्जियां नियमित बाजारों की तुलना में 100 रुपये प्रति किलोग्राम कम कीमत पर उपलब्ध थी। थोक व्यापारी जवाद रिजवी ने कहा कि आने वाले दिनों में खाद्य पदार्थों की कीमतें और बढ़ेंगी, क्योंकि बाढ़ के कारण बलूचिस्तान, सिंध और दक्षिण पंजाब से सब्जियों की आपूर्ति बुरी तरह प्रभावित हुई है। रिजवी ने कहा कि आने वाले आगामी दिनों में प्याज और टमाटर की कीमत 700 रुपये प्रति किलो के पार हो सकती है। इसी तरह आलू की कीमत 40 रुपये किलो से बढ़कर 120 रुपये किलो हो गई है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। गोवा की आजादी के लिए लड़ने वाले चिटगुप्पा के स्वतंत्रता सेनानी बसवराज एम हुडगी के पुत्र दिलीप कुमार बगदल को गोवा के मुख्यमंत्री ने किया सम्मानित। इस प्रसन्नता में चिटगुप्पा में किया गया उनका सम्मान। चिटगुप्पा में महादेवप्पा उर्फ बाड़ोबा महाराज की वार्षिक यात्रा समारोह का हुआ आयोजन। देश भर से भारी संख्या में श्रद्धालु रहे उपस्थित। हिजाब प्रतिबंध मामले में कर्नाटक सरकार को नोटिस, सुप्रीम कोर्ट 5 सितंबर को करेगा अगली सुनवाई। कर्नाटक में नया विवाद, कक्षा 8 की किताबों में हुई चूक। झांसी में फाइलेरिया की दहशत, 94 लोगों के पैर हो गए हाथी पांव। पाकिस्तान में सब्जियों के दाम आसमान पर पहुंचे, कीमत घटाने के लिए भारत से खरीदा जाएगा टमाटर और प्याज। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।